So hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. सो आप सबकी डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे और कौन सी वो टेक्निक्स थी जिनसे मैंने अपनी कैलकुलेशन बढ़ाई थी। मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल यूज़ नहीं किया था जिससे मेरी कैलकुलेशन स्पीड एकदम से बढ़ गई। मैंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस की थी और कुछ चुनिंदा कुछ ही मेथड्स और ट्रिक्स को मैंने यूज़ किया था, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए, अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल जाएं। और ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इंक्रीज़ करने में, एनहांस करने में ये जो हमारी छोटा सा चैनल है वो हेल्प करता है। तो चलिए, बिना कुछ भी देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए जो मेथड है वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपके जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपने लाइव सेशन में, जो 2 बार मैंने लिए हैं उनमें भी, और जो 1-2 मैं वीडियोस भी लेकर आई हूँ उनमें भी मैंने बताया है कि ये चारों चीज़ें आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है, ये तो होना ही होना चाहिए। टेबल्स 30 तक बिल्कुल पक्की एकदम याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स 50 तक बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चाहे कोई भी मेथड, कोई भी ट्रिक आता हो स्क्वायर निकालने का, लेकिन 50 तक आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। और ट्रिक्स भी आनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्क्वायर्स एकदम रटे हुए होने चाहिए 50 तक, तभी स्पीड बढ़ेगी। क्यूब्स 25 तक कर लो, ज़्यादा नहीं तो। और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कौन से मैंने किए थे। तो देखिए, ये रही मेरी जो ये पेज है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें मैंने ये लिखे हुए थे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो सर ने, आशीष सर ने लिखवाए थे, वही सारे हैं ये। 100% को हम 1 भी बोलते हैं और 50% को 1/2, ये सब याद होनी चाहिए आपको। 50% देख के 1/2 याद आ जाए तुरंत, और 1/2 देख के 50%। कभी कभी जो MCQs आते हैं उसमें लास्ट में जो आंसर होता है वो परसेंटेज में दिया होता है, तो आप 1/2 का निकालने नहीं बैठोगे, 50% तुरंत देखते ही। ऐसे 1/10 का, 1/11, सब 1/11 को देखते ही 9.09% पे ऑप्शन पे टिक करना है। 1/12 देखते ही 8.33, ऐसे 8.33% देखती 1/12। इस तरीके से लाइन से लिखवाए थे सर ने, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, सभी के मुझको याद थे एकदम लाइन से। और ऐसे ही ये 2/15, 4/15, जो भी इनके कन्वर्जन होते हैं सारे। 1/12 का 8.33 होता है, 5/12 का 41.66 होता है। अब जैसे 1/12 के बाद 2/12 आना चाहिए, लेकिन 2/12 को हम 1/6 भी बोलते हैं, और 1/6 का हमको पता है 16.67। तो जो ऐसे थे वो सर ने ऐसे लिखवाए थे। और आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये रहे, ठीक है। तो ये रहे हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कन्वर्जन। और टेबल्स का मैंने बता ही दिया। अब इनकी प्रैक्टिस कब करनी है, जब भी सबसे पहले सुबह उठोगे, जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, सबसे पहले यही करना है। चाहे 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। डेली अप टू 30 तक टेबल लिखनी है, स्क्वायर्स लिखने हैं 50 तक, 25 तक क्यूब्स लिखने हैं, और सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस लिखने हैं एक, ठीक है, दिन में एक बार। और मैं तो कहूँगी कि सुबह उठते ही लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एडिशन ट्रिक्स क्या थी। तो इन ट्रिक्स में आपको बताती हूँ कि कैसे मैं करती थी। जैसे हमको कोई 2 नंबर दिए गए, हमको ऐड करने हैं, जैसे ठीक है, ऐसे करके हमको ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको वर्टिकली ऐड करेंगे। वर्टिकली इनको फिर लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में ऐड करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहली पहली डिजिट हमने ले ली। 4 और 7 कितने होते हैं, 11, ठीक है। और इनके पीछे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दी। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, उनके पीछे 3 है तो 9000 आने वाला है,
ठीक है, ऐसे लिख लिया। 3 और 9 12 होते हैं, तो 1200 आएगा दोनों को जोड़ के। 9 और 3 1200। यहाँ पे सेकंड पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 20 आएगा जोड़ के, तो 20 लिख लेंगे। 3 और 2 5 आएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसी साइड से ऐड करना है आपको। जो जो आसान लग रहा है पहले उनको लिख लो। जैसे ये 25 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे 10 आएगा और एक इधर चला जाएगा, तो ऐसे करके ये आ गया। ऐसे करके ऐड करना है। एक और बताती हूँ, अभी ये इसमें आपको टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर एक बार ये वाली प्रैक्टिस आ गई तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये है, ठीक है, कोई और ले के देखते हैं। ठीक है, ऐसे है, इसमें तीनों तरीके के हैं। तो हम सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसका 1 लिख लिया और 4 0 लगा दी। अब फोर्थ डिजिट जो दिख रही है उनको जोड़ लिया। 9 और 1 10, 10,000 हो गया। 9,000 और 1,000 10,000, तो 10,000 लिख लिया इसी के नीचे। माइंड में जोड़ लोगे तो और अच्छा है, लिखने से ज़्यादा। अभी लिख लिख के बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन लिखना कम से कम है, ना के बराबर। जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लिख रहा है उसी को लिखना है। ठीक है, अब सबकी 3 डिजिट ही बची हैं, क्योंकि ये तो जोड़ लिए थे हमने। तो 200 और 400, 2 और 4 6, 6 और 5 1100। अब ये सेकंड डिजिट उठाएंगे सबकी। 6 और 5 11, 110 आ गया। 2 और 3 5, 5 और 8 13। अब ये 10 और 10 20,000 हो गए। अब ये इनको जोड़ लो, ठीक है, ऐसे करके। तो 2 1 2 2 3, ये आ गया इसका आंसर। मैं आपको भी लिख लिख के बता रही हूँ, आप माइंड में बहुत आसानी से ये कर सकते हो अगर ये वाला मेथड एक बार सीख लिया। तो एडिशन के लिए मैं यही फॉलो करती थी, ठीक है, जब कन्फ्यूजिंग आते थे। बाकी तो माइंड में ही हो जाते थे, जैसे 308 और ऐसे करके कुछ आ रहे हैं तो मैं माइंड में कर लेती थी। 9 और 3 1200, 1250 और ये 13 जोड़ के 63। तो ऑप्शन देखा, झट टिक किया। सब्ट्रैक्शन ट्रिक पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में बहुत लोगों को डाउट होता है, जल्दी नहीं कर पाते। तो अगर हमको ऐसे करके सब्ट्रैक्शन आ रहा है जैसे, ठीक है, 1000 में से 763 माइनस करने हैं, तो हम 1000 में से 700 माइनस करेंगे पहले, तो 300 आया। ठीक है, 300 में से ये 60 घटा दो, कितना बचा? 300 में से 60 गए तो बचे 240। तो इसमें से ये 3 घटाए हमने, तो इधर 37 बचेगा और ये 2 बचा। ठीक है, तो 237 आंसर आ गया। और कोई लेके देखते हैं। ये माइनस करना है जैसे, तो 1200 में से 900 गए तो 300। अब ये यहाँ पे क्या है, 30 है और यहाँ पे ये 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 में से 50 नहीं जाएंगे तो हम उल्टा माइनस कर देंगे कि 50 में से 30 गए तो माइनस का 20 बचा और ये 280 आ गया। अब हमारे पास बस एक और 8 बच रहा है, तो 8 में से 1 गया तो 7, माइनस का वो भी, तो ये आ जाएगा 273। तो ऐसे करके आपको माइनस करना है। इस वीडियो में थोड़ा फास्ट बता रही हूँ मैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाएगी, सारी लेकर आई चीज़ें मैं एक साथ लेकर आई हूँ। अगर आप चाहोगे तो अलग अलग एडिशन की अलग वीडियो, सब्ट्रैक्शन की अलग, मल्टीप्लाई की अलग, और ऐसे अलग अलग लेके आ जाऊँगी बाद में। अब मल्टीप्लाई का मेथड देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करते थे, जैसे 32 × 16 करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला मेथड है कि 16 2 नहीं करना आपको। मैं तो हिंदी में टेबल से आती तो हिंदी में बोल के करती थी, बहुत जल्दी होता था। आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं सोचना, आपको जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए आसान है, उसी को करना है। तो 16 थी 48, 480 आया, 16 दूनी 32 ये आ गया, तो 512 आ गया। ठीक है, ऐसे। एक और तरीका है इसको करने का, इसको हाफ कर लो, इसको डबल कर लो। ठीक है, तो ये 96
अगर ये तो आसान है, 16 की टेबल सभी को याद होगी, इसलिए इनको हाफ डबल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर याद नहीं होगी। पर हम कैसे करेंगे, 43 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4300 आ गया। फिर 43 को 8 से करेंगे, 43 इंटू 8 कैसे करेंगे, 8 चौक 32, 320, 8 दिए 24, कितना आया 344। तो यहाँ पे हम 344 लिखेंगे, ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि एक 6 था। और 43 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 43 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 6 4 जा 6 चौक 24 और 6 थी 18, तो 258 आया। अब इनको ऐसे ही जोड़ दो बस, जैसे ऊपर मैंने सिखाया था ऐड करना है, ऐसे ही ऐड करना है। तो यहाँ पे 7, 7 और 3 4 और 2 9, 9 और 8 ये आ गया। तो ऐसे करना है आपको। तो अब डिवीज़न के लिए देखते हैं। डिवीज़न के लिए मैं कैसे करती थी, जैसे कोई नंबर है 49623 ऐसे करके, और मुझे 16 से डिवाइड देना है, तो इसको मैं दिमाग में क्या सोच सकती हूँ, 48,000 प्लस 48 माइनस हुआ तो 1600 कुछ बचा। ये 16 से अलग डिवाइड हो रहा है, ऐसे सोचना है आपको, ये 16 से अलग डिवाइड हो रहा है, ये 16 से अलग डिवाइड हो रहा है। तो इसका डिवाइड करके तो 3000 आ जाएगा। ये सब माइंड में ही सोच के चलना है। और इसका ये 100 बार जाएगा 16 का, ठीक है। 16 इसको देखो, जो 1623 अपॉन ये बचा है ना, इसको मैं सोच सकते हैं हम 1600 प्लस 23। तो 1600 में तो 16 का 100 बार जा रहा है डिवाइड, तो ये 3100 आंसर आ गया। और 23/16 कुछ अलग बचेगा, तो 16 का 16 1, तो इसका 13 ऐसे पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऐसे सोचना है, ठीक है। डिवीज़न का ये मेथड है। और कुछ और मेथड जो मैं इसमें लेकर आई हूँ आपके लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो वो है, ये है वो कुछ मेथड कि मैंने ऐसे लिख लिया था कि 84 को हम क्या क्या बोल सकते हैं टेबल्स को, कि मुझे ये दोनों चीज़ें याद आनी चाहिए एक साथ कि 84 को मैं 12 इंटू 7 भी बोल सकती हूँ, 14 इंटू 6 भी बोल सकती हूँ, 96 को 12 इंटू 8 भी बोलते हैं, 24 इंटू 4 भी, 16 इंटू 6 भी, 78 को 13 इंटू 6 भी, 39 इंटू 2 भी, और भी हो सकते होंगे 84 के, लेकिन जो मुझे याद आए जैसे 21 इंटू 4 भी, ये भी याद आ रहा है। तो इससे क्या होता था, इससे हमारी उसकी स्पीड बढ़ती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमको याद आता था। फैक्टोरियल मैंने नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। और ये सारी ऐसे लिखे हुए थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो, ये डिवीज़न का मैंने ये लिखा हुआ था कुछ कि 0.125 को 1/8 ऐसे करके। तो ये जल्दी याद आ जाते थे उस टाइम पे, जब हम एग्ज़ाम में होते हैं ना तो क्लिक करते हैं दिमाग में, ऐसे ही नहीं लिखे हुए ये, ठीक है। डेली डेली देखोगे तो अपने आप क्लिक करते हैं। कुछ और मेथड हैं, जैसे कि अगर 11 से मल्टीप्लाई करने को आया तो वो मैंने सीखा हुआ था। जैसे कोई भी नंबर है 56 इंटू 11 करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, 6 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे, और 6 और 5 को ऐड करा तो क्या आ गया 11। तो 11 को पूरा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 1 इधर और 1 इधर, तो 5 और 1 6, तो 616 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक होती है कि जैसे 23 इंटू 11 करना है, तो 2 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, और 3 और 2 को आपस में ऐड किया तो 5, तो 253 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका तरीका है करने का। एक और चीज़ जो 5 से एंड होने वाले स्क्वायर होते हैं, आता होगा आपको, जैसे 45, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 को उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो माइंड में, तो 4 के तुरंत बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे हमेशा जब भी 45, तो 2025, जब भी कोई भी नंबर 5 से लास्ट होता है और उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। तो ऐसे ये सीखा हुआ था मैंने। तो ये कुछ तरीके थे जो सीखे हुए थे। और आप बताना अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। ये इस टॉपिक की लाइव सेशन में बहुत डिमांड थी कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक वीडियो लेकर आइए मैम। तो ये मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए।
तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो को मैं एंड करने जा रही हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और भी मज़ेदार नई नई वीडियोस मैं आप लोगों के लेकर आऊँगी कि मैंने अपनी कैसी प्रिपरेशन की थी सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।